Hello students, we continue our chapter continuity and differentiation, chapter number 5, right? ये हमारा चौथा वीडियो है, depends on the continuity. Okay, it's very important. Sums today we solve here. In question number 22, okay, discuss the continuity of the cosine, and normally the cosine and secant and also the cotangent. ओके, तो यहाँ पे आपके चार फंक्शंस जो है उसका क्या कंटिन्यूटी चेक करना है। तो कंटिन्यूटी ऑन डोमेन बच्चों नॉर्मली एक खुद कंटिन्यूस होता है अपने डोमेन पे। ओके, तो यही चेक करना है। तो चलो सबसे पहले फर्स्ट शुरू करते हैं। ओके, फर्स्ट इसी का। ओके, तो मान लो कि एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है। क्या है? कॉस एक्स है। ओके, तो सीधी बात है कि इसका डोमेन क्या होगा? कॉस एक्स है। तो ओके, तो डोमेन ऑफ एफ मतलब फंक्शन इज क्या होगा? रियल नंबर आर। तो हम लोग चलो अब आ रहा है तो लेट ए बी एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट रियल नंबर। So then पहले functions value f of a is equal to cos a, right? लिमिट चेक कर लेते हैं। लिमिट x tends to a, right? fx is equal to limit h tends to 0 cos a minus h, राइट? तो इसकी तो फॉर्मूला आप नॉर्मली जानते ही हो। ओके, तो क्या है फॉर्मूला? ओके, तो फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0। चलो फॉर्मूला क्या है? तो आप कह सकते हो cos a इंटू cos h माइनस है तो प्लस साइन a इंटू साइन h, राइट? सो आपने वैल्यू रख दी यहाँ पे। तो आपके पास क्या बचेगा? cos a, क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा और साइन 0 0, तो ये तो 0, तो आपको क्या मिला? cos a मिला, राइट? ओके, अब थोड़ा आगे जाते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 cos a प्लस h। ओके, सो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर भी cos a cos h साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो साइन a इंटू साइन h। लिमिट आपने रख दी तो यू गॉट अगेन आंसर इज इक्वल टू ओनली cos a, क्योंकि साइन 0 0 हो जाएगा और cos 0 है वो 1 हो जाएगा, इसीलिए cos है आंसर। ओके, तो यहाँ पे तो तीनों चीज मिल रही है, मीन्स के एल एच एल लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। तीनों वैल्यू सेम मिलके, सो फंक्शन कौन? एफ एक्स है ना। ओके, सो एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज कंटिन्यूस। is continuous at a for all a belongs to R। ओके, तो cos x क्या होगा? कंटिन्यूस है, सो देयरफॉर आप लिख सकते हो cos x इज कंटिन्यूस।
चलो अब सेकंड, ओके ऐसे, बाकी आप खुद कर सकते हो, तो मैं ये दूसरा बता देता हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू बच्चों कॉसेक एक्स, तो कॉसेक एक्स को हम क्या करेंगे, साइन में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1/sin x cos x है, तो राइट ना। तो डोमेन, ओके, सो डोमेन ऑफ एफ, एफ मतलब एफ, तो कितना, r माइनस n पाई, राइट, n बिलोंग्स टू z, क्योंकि साइन 0 0 ना, तो उसका पॉसिबल नहीं होगा, सो दैट्स वाई रीजन। तो चलो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1/sin है, राइट, फंक्शन वैल्यू मिल गई आपको 1/sin है। अब लिमिट वैल्यू ही चेक करने की रही, अंडरस्टैंड, ओके। तो चलो देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू ए, LHL, ओके। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे LHL नॉर्मली कर देते हैं, मतलब दोनों तरीके से आप कर ही सकते हो, ओके। तो चलो मान लो कि मैं यहाँ पे अभी प्लस का कर रहा हूँ, एक का दिखाऊंगा, एक को तुरंत हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। 1/fx है, तो क्या है हमारा, sin x है, ओके। अब लिमिट डायरेक्ट h टेंड्स टू 0, ओके, 1/ क्या हो जाएगा, sin a प्लस h, क्या हो जाएगा, a प्लस h, ओके। सो देयरफॉर लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/sin a cos h plus cos a and sin h, सो देयरफॉर रिमेनिंग टर्म्स क्या बचेगा, अब 0 रख दो, cos 0 और sin 0, ओके। तो वी हैव ओनली द वैल्यू लिमिट h टेंड्स टू 0, सॉरी 0 रख दिया, तो लिमिट रखने की अब ज़रूरत नहीं है, ओके। आपने रख दिया तो ये नहीं आएगा, तो मेरे पास क्या बचा बच्चों, 1/, देखो cos 0, यहाँ पे h की जगह पे 0, तो cos 0 1 होता है, तो इंटू साइन है, इस साइड पे क्या होगा, साइन 0 0, तो इंटू कॉस है, तो 0 हो जाएगा, तो खाली ओनली 1/sin है। चलो क्लियर, ओके। तो ठीक उसी तरह सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू a, 1/sin x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/sin a माइनस h हो जाएगा, राइट। तो इसका सिंप्लीफिकेशन भी ऐसे ही करोगे, तो 1/sin a ही आएगा, राइट ना। तो यहाँ पे तो तीनों चीज़ें मिल रही है, तो आप कह सकते हो कि cosec x is continuous, except for x is equal to n pi and belongs to z, बराबर है, ओके। ऐसा आप सेक का भी कर सकते हो, ओके, और ठीक वैसे कॉट का भी कर सकते हो, ओके। तो नॉर्मली समझ में आना चाहिए। चलो एक बार है तो मैं कॉट का बता देता हूँ आपको, ओके। सो थर्ड वन, कॉट एक्स के लिए सॉल्व कर देते हैं, तो एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स, ओके बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल कॉट एक्स, तो फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/10x, राइट। सो डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ
एफ इज इक्वल टू आर माइनस, इसका भी एन पाई, एंड एन बिलोंग्स टू एन आई। सो लिमिट चेक कर लेते डायरेक्ट, क्योंकि हमें यहाँ पे x टेंस टू a ले लेते हैं, a प्लस, तो हमारा फंक्शन क्या है 10x। सो लिमिट x टेंस टू a, सॉरी h ही कर देते हैं, h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, सो 1/10, ओके प्लस है तो a प्लस एच, याद आएगा a प्लस एच। ओके फॉर्मूला भी रख दो तो भी चलेगा, साइन कोस में कन्वर्ट कर दो तो भी चलेगा। ओके तो हम लोग h में ही रखेंगे, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, लिमिट h टेंस टू 0 1/10x प्लस वाई, तो 10a प्लस 10h 1 माइनस 10a इंटू 10h। वैल्यू पुट कर दो तो 1/, के पास क्या आ जाएगा 10h, 10h तो 0 होता है, मतलब 10 0 0, राइट। तो ऊपर क्या बचे यहाँ पे 10a ही बचेगा अपॉन 1, ये 10 तो बराबर है, बट 10 0 0 तो मल्टीप्लाई तो खाली 1 बचेगा, तो ये आंसर क्या गया 1 ऊपर, तो 1/10a क्या गया 1/10a, राइट। तो सीधी बात है। ओके सो लिमिट x टेंस टू a, ओके fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 1/10 a माइनस एच, कितना जाएगा a माइनस एच। इसको भी आप ऐसे ही कर दोगे, वैल्यू रख दोगे, मतलब क्या आएगा 1, ओके 10a माइनस 10h इंटू 1 प्लस 10a इंटू 10h, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या बचेगा सेम 10a। ओके तो तीनों वैल्यू तो सेम आ गई, तो आप कह सकते हो कि cot x इज कंटिन्यूअस। एक्सेप्ट फॉर x इज इक्वल टू n पाई, इसके अलावा, बराबर ना, n बिलोंग्स टू z। आ गया समझ में? ओके एक क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए बोला था अब ए वाला पोर्शन। चलो अब क्वेश्चन नंबर 23। ओके फाइंड all points of discontinuity of f, right, where f define, ओके f डिफाइन कहाँ पे बच्चों, इस सम के अंदर sin x by x, ये सम सब समझने हैं आपको, और दूसरा है x प्लस 1, राइट, कंटिन्यूटी के लिए। वैसे 11th में थोड़ा बहुत किया था, तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। चलो ए है, राइट। तो सबसे पहले तो कहाँ पे एट x इज इक्वल टू 0, बराबर है। तो मान लो आपका फंक्शन x0 का इक्वल टू ए रहा, तो f0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1, दैट मीन्स यू गॉट 1। ओके चलो अब लिमिट्स देखते थे बच्चों। LHL लोअर लिमिट, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, नॉट लोअर, लेफ्ट हैंड लिमिट्स, लिमिट x टेंस टू o 0, fx लेस देन में कौन है, ऊपर वाला फंक्शन आपको दिख रहा है, लिमिट h टेंस टू 0 कर दिया मैंने x की जगह पे, साइन
x है तो साइन x की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन x है तो 0 माइनस एच अपॉन x की जगह पे 0 माइनस एच, तो 0 माइनस एच। तो आप जानते हो 0 माइनस एच है तो नॉर्मली क्या होना चाहिए, 0 माइनस एच है तो यहाँ पे एच 0 हो जाएगा ना। मेरे पास जो फंक्शन है वो कैसा है, ओके, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस एच हो गया अपॉन माइनस एच, ओके। तो साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, तो ये माइनस माइनस है तो ये तो फॉर्म हो गया, तो आंसर कितना आ गया, 1, राइट। चलो अब उसके लिए RHL भी चेक कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू o प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू o प्लस, यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन है वो x प्लस 1 है, ओके। तो x 0 प्लस एच रखेंगे, ओके। तो सीधी बात है, आपको अगर आप 0 रख देते हो तो आंसर सीधा 1 मिल जाता है। तो देखो यहाँ पे तो मतलब फंक्शंस वैल्यू और लिमिट्स वैल्यू कैसे आ गई, कंटिन्यूस आ गई ना। मतलब लिमिट x टेंड्स टू एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू प्लस एफ एक्स, ओके, इज इक्वल टू, ओके, f0। सो आप कह सकते हो, सो देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, ओके। तो ट्रिगो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें यही फोकस करना होता है, ओके। अब देखो f एक कंडीशन चेक कर लेते हैं कि व्हेन x लेस देन 0, ओके। तो साइन x एंड x, sin x and x, okay, both are continuous, both are continuous, okay। so आप कह सकते हो कि sin x upon x is also continuous, ओके। अब मान लो कि when x ग्रेटर देन क्या था, 0 था, तो हमारा फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 था, राइट। इज अ पोलिनोमियल फंक्शन, राइट। तो ग्राफ याद करो पोलिनोमियल, तो एफ इज कंटिन्यूअस बच्चों, एफ इज कंटिन्यूअस, पोलिनोमियल फंक्शंस वैल्यूज में तो है, ओके। तो आंसर नॉर्मली क्या हुआ, तो कि f इज नॉट डिसकंटिन्यूअस, नॉट डिसकंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट। कंटिन्यूअस है ना, लेडीज एक भी पॉइंट पे नहीं है, इसमें ऐसा दिखाना था, ओके। यही इम्पोर्टेंस था। अब खाली कंटिन्यूअस लाके छोड़ देते तो रॉन्ग हो जाता, अधूरा हो जाता, रॉन्ग तो नहीं, ओके। चलो डिटरमाइन, ये भी इक्वेशन देख लेते हैं। डिटरमाइन इफ एफ डिफाइन by fx x square into sin 1 upon x or 0 if x not equal to 0 and if x is equal to 0, इक्वल फंक्शन तो है ही, ओके, इज अ कंटिन्यूअस, is a continuous function, so let's start check this, ओके। फंक्शंस डिफाइन है हमारे पास, दो वैल्यूज है वो भी आपने देख ली, राइट। तो सबसे पहले तो क्या है बच्चों, हमारे पास f0 अगर रखूँ तो 0 ही है क्योंकि इक्वल टू 0 ही रहा, राइट।
x इज इक्वल टू 0 देन 0, तो फंक्शन वैल्यू तो 0 आ गई। अब आपका मेन टारगेट है लिमिट x टेंड्स टू LHL एंड RHL, fx इज इक्वल टू, राइट, लिमिट h टेंड्स टू 0। ओके, तो हम लोग लिखेंगे 0 माइनस एच स्क्वायर, ओके, इंटू साइन 1 अपॉन 0 माइनस एच, यानी माइनस एच लिख सकते हैं। तो आपके पास तो आ गया एच स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन एच। ओके, क्या आ गया? अब देखना है कि साइन 1 अपॉन एच है ना, 1 अपॉन एक्स विच इज बिलोंग्स टू -1 to 1। सो एच स्क्वायर जो है, एच स्क्वायर इंटू साइन 1 upon h which is tends to 0, so h tends to also 0। ओके, a है तो क्या होगा, टेंस टू 0 हो गया, राइट। तो जो हमारी लिमिट थी ना h स्क्वायर साइन अपॉन h, ओके, ए अल्टीमेटली क्या हो गई, 0 हो गई। क्या हो गई, 0। ओके, सो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 0, वरना 1 अपॉन 0 0 हो जाता ना, आप ऐसा कहते। ओके, तो ऐसा डिफाइंड नहीं है, साइन 1 अपॉन एच बिलोंग्स टू -1 to 1 है, तो एच स्क्वायर साइन एच बाई एच, ए वाला, राइट, विच इज टेंस टू 0 है, विच इज टेंस टू 0। ओके, तो एच टेंस टू क्या है, 0, सो दैट्स व्हाई ए 0 हो गया, राइट। अब देखो सिमिलरली इसी का यूज करके लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx is equal to limit h tends to 0। ओके, हमारा फंक्शन क्या था, तो 0 प्लस एच स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन एच, राइट। तो यहाँ पर भी सेम एच स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन एच, तो ये अल्टीमेटली क्या आ गया, 0। चलो क्लियर, तो यहाँ पे तीनों वैल्यू सेम आ गई, सो देयरफॉर f इज continuous, f is continuous at x is equal to 0। बराबर, तो ऐसे लिखते रहना। ओके, खाली लाके छोड़ मत देना, वरना मार्क्स वाइज फंस जाओगे, इसीलिए। चलो क्वेश्चन नंबर 25 हमें एग्जामिन करना है। Examine the continuity। Okay, f is defined by, so f by define f of x is equal to sin x minus cos x and okay minus 1। okay, तो x not equal to 0 and x is equal to 0। चलो सबसे पहले तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 0 माइनस h माइनस cos 0 माइनस h, राइट। चलो क्या आएगा यहाँ पे, जो सबसे पहले आप लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन h, cos तो क्या है, माइनस एज इट इज रहता है, तो cos h। ओके, अब साइन 0 0 होता है, cos 0 क्या होता है, 1, तो यू गॉट -1 आंसर, बराबर है। लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव 0 पॉजिटिव मतलब fx 0 है बच्चों लिमिट्स में, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 0 प्लस h। ओके, यहाँ पे इक्वल टू 0 के लिए ओके फंक्शन तो एक ही था ना, तो h माइनस कॉस 0 प्लस h। तो सिमिलरली बच्चों डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया, साइन 0 0, तो दिस वन इज ऑल्सो -1, राइट। तो तीनों वैल्यू सेम मिल गई आपको।
ओके, तो ये तो बहुत फिर से आसान होगा। ओके, अब f0 तो -1 है ही ना ये, सो f0 इज इक्वल टू -1। ऑल थ्री कंडीशन आर सेटिस्फाई। लिमिट x टेंड्स टू o, LHL function is equal to limit x tends to o for RHL limit and f0 सब सेम है। ओके, अब और दो चीजें हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। ओके, तो नॉर्मली फंक्शंस क्या होगा? ओके, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। पहले तो f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, बराबर। अब देखो, सबसे पहले कि एट x लेस देन 0 होता अगर, तो आपका fx क्या हो जाता? अगर हमारा x लेस देन 0 है तो sin x माइनस cos x फंक्शन इज कंटिन्यूअस। विथ x ग्रेटर देन 0 fx ट्रिगो फंक्शन अपने डोमेन में ऑलवेज क्या होता है बच्चों? sin x माइनस cos x इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। ओके, तो फिर क्या हो गया? तो कि fx इज कंटिन्यूअस at all x belongs to R। ओके, आ गया समझ में? ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, इतना लिखना है। मिस करोगे तो 1 मार्क्स वैसे ही चला जाएगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 26 to 13। ओके बच्चों, बाकी जो 31 से 34 क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल है। पहले 31 में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो दैट द फंक्शंस डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, राइट। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, तो डोमेन तो आर ही रहेगा। अब आप कोई भी वैल्यू पुट करके अंदर देख लो। ओके, तो आपको कॉस स्क्वायर ही मिलेगा, मतलब है तो तीनों वैल्यू सेम मिलेगी, तो फिर कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा बच्चों। ये तो 31। 32 के अंदर क्या करना है? सो दैट द फंक्शंस डिफाइंड बाय एफ एक्स एंड मोड एक्स। तो कोसाइन फंक्शंस क्या है? ओके, एवरीवेयर कंटिन्यूअस ही है, क्योंकि जो ट्रिगो फंक्शन होता है अपने डोमेन में। ओके, एंड मॉड्यूलस फंक्शन भी क्या है? कंटिन्यूअस है। ओके, तो क्वाड मोड एक्स एवरीवेयर क्या हो गया बच्चों? वो कंटिन्यूअस हो गया। ओके, 32 में इतना ही लिखना है। 33 में क्या करना है? फिर से होगा साइन मोड ऑफ एक्स। तो साइन है यहाँ पे, आप कह सकते हो GOF है, मतलब कॉम्पोजिट फंक्शन है ना। साइन भी है, ट्रिगो भी है, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, और मोड फंक्शन भी है। ओके, तो यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स ले लो और जी ऑफ एक्स साइन एक्स ले लो। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स करोगे तो अल्टीमेटली आपको साइन मोड ऑफ एक्स मिलेगा। तो यानी एफ भी कंटिन्यूस, साइन ट्रिगो फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन भी कंटिन्यूस, तो उन दोनों का जो कंपोजिट फंक्शन आता है वो भी क्या होता है? कंटिन्यूस ही होता है, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस इज ऑलवेज कंटिन्यूस, अंडरस्टैंड? ओके, तो ये दो चीज इसी के अंदर याद रख लेना, बस और कुछ नहीं। 33 तक की बात मैंने की, 31, 32 और 33 की बात की मैंने आपको, बराबर। तो ऐसे आप इजीली प्रूव कर सकते हो इसको। चलो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, बराबर है। एमसीक्यूज और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन ए वाले जितने भी है, तो टेक्स्ट बुक है तो देख लेना खाली कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। ओके, सो दैट function is f, so function f is continuous at the indicated point। okay, in question number 26 to 29। ओके बच्चों, चलो इतना कर लो, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26,
फंक्शंस आपको दे दिया गया है कंटिन्यूअस है ऐसा, तो उसका मतलब हुआ कि फंक्शन वैल्यू और लिमिट वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो बच्चों आपके पास है के कॉस एक्स पाई माइनस 2x। अगर 11th में अगर ये पोर्शन अच्छा होता तो ये सारे सम्स अब बहुत इजीली याद आएंगे आपको। ओके 3 चलो इफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ओके कौन से पॉइंट पे कंटिन्यूस है, तो x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे कंटिन्यूस है बच्चों ये वाला फंक्शन। तो पहले लिमिट ही चेक कर लो, खाली ला के रख दो। लिमिट सीधा मिलता होता तो ठीक है, फंक्शन वैल्यू तो मिल रही है, पाई बाई 2 रखो तो 3 है। ओके लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 LHL ओके fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 ओके k cos वर्ग s की जगह पे क्या रख देंगे पाई बाई 2 माइनस h अपॉन नीचे क्या है पाई माइनस 2 राइट पाई माइनस 2 पाई माइनस 2 ओके पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एच राइट। ओके चलो फंक्शन कैसा बन गया अब, तो फंक्शन बन गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 के कॉस पाई बाई 2, तो क्या हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 का साइन हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव के साइन एच बचा, नीचे क्या बचा 2 अंदर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई है, तो पाई माइनस माइनस प्लस 2h होगा, कितना हो गया प्लस 2h होगा। ओके अब पाई भी कैंसल, तो इधर आंसर सीधे आ गया बच्चों k बाई 2, एम आई राइट। ए पाई कैंसल हो जाएगा, फिर साइन h बाई एच क्या होता है 1, तो एक k बचेगा और ये आगे वाला 2 तो k बाई 2 राइट। ओके तो यहाँ पे तो दोनों फंक्शन सेम ही आएंगे, तो भी आप एक बार चेक कर लो। तो अब देखो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, इधर क्या आ गया k cos पाई बाई 2 प्लस h। ओके सिमिलरली इधर पाई माइनस 2 है एंड पाई बाई 2 प्लस h हो गया। ये कॉस कौन सा सेकंड क्वार्टर में क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो माइनस के साइन एच आ जाएगा राइट। ओके नीचे क्या हो जाएगा पाई फिर ए पाई कट तो माइनस पाई और ये माइनस 2h आ जाएगा, तो फिर से सेम वे माइनस माइनस प्लस के बाई 2। अब तो लिमिट वैल्यू और फंक्शन वैल्यू क्या होती है इक्वल, एफ ऑफ पाई बाई 2 पे फंक्शन कितना है 3, ए रहा यहाँ पे दिया है 3 इफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो फंक्शन वैल्यू और लिमिट वैल्यू क्या होती है सेम होती है ना। ओके कंटिन्यूस फंक्शन है तो ओके फंक्शनियस तो फॉर ओके यहाँ पे बताया कि हम लोग लिख सकते हैं कि फॉर कंटिन्यूटी ओके एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो मैं तो फंक्शंस वैल्यू ओके और लिमिट वैल्यू क्या होती है सेम, तो इम्प्लाइज दैट मुझे के क्या मिल गया 6 राइट। तो के आपको क्या मिल गया 6, तो ऐसे सम्स ज़्यादा आते भी हैं और इजी भी है। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 27 चेक कर लो। ओके तो 20 कितना है, तो क्या एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर है ओके और 3 है, इफ x less than or equal to 2 and if x greater than 2। ओके और चेक कहाँ करना है एट x इज इक्वल टू 2 पे बराबर। तो देखो बच्चों सबसे पहले तो f2 क्या मिल रहा है आपको, एग्जिट 2 करूँ तो राइट f2 मिल रहा है के एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे 2 तो k इंटू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4k। अब लिमिट फंक्शंस है ओके तो यहाँ पे तो बहुत सिंपल है, लिमिट x टेंड्स टू ओके 2 प्लस के लिए क्या दिया एफ एक्स, तो इज इक्वल टू डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ 3 आएगा ओके। अब लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0
चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। ओके, तो इधर आ जाएगा k इंटू टू माइनस एच स्क्वायर, फुल लिमिट, पहले तो h टेंस टू 0, k एज इट इज 4 माइनस 4h, ओके, एंड प्लस एच स्क्वायर, 0 कर दो, a0 तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4k आ जाएगा। तो देखो ये वाला भी 4k, फंक्शंस वैल्यू दोनों इक्वल होते हैं, तो लिमिट्स आर इक्वल। ओके, तो हमें कंटिन्यूटी कहाँ पे चेक करनी है। ओके, तो फॉर कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2 पे, हाँ x इज इक्वल टू 2 पे, तो फंक्शंस वैल्यू और सेम आती है। तो फंक्शंस वैल्यू इधर 4k है और एक लिमिट वैल्यू कितनी आ गई, 3, तो इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू 3/4, k इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 3/4। बस इतना ही करना है इस वाले ऐसे सम्स के अंदर। ओके, चलो अंडरस्टैंड, ठीक वैसे गॉट इट, समझ में आया ना। तो चलो सबसे पहले 28 भी कर देते हैं बच्चों। तो 28 fx इज इक्वल टू kx प्लस 1, ओके, और cos x है, x लेस देन और इक्वल टू पाई और x ग्रेटर देन पाई एट x इज इक्वल टू पाई। ओके, तो सबसे पहले लिमिट x टेंस टू पाई प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, हम लोग f ऑफ पाई प्लस h कर देंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं। ओके, तो मैंने फंक्शंस लिखा, सो देयरफॉर लिमिट h टेंस टू 0 cos पाई प्लस h इज इक्वल टू लिमिट, पाई तो फंक्शन नॉट चेंज, h टेंस टू 0 माइनस cos h, राइट, cos h क्या होता है 0, तो -1। ठीक वैसे लिमिट x टेंस टू पाई LHL, ओके, fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 k इंटू पाई माइनस h, बच्चों बराबर है, एंड प्लस 1, तो इधर तो क्या हो जाएगा k पाई एंड प्लस 1। अब चेक कर लेते हैं, तीनों वैल्यू तो सेम है, फंक्शंस वैल्यू भी, ओके, फंक्शन वैल्यू भी यही आएगी। ओके, ये रहा फंक्शंस वैल्यू f ऑफ पाई एट पाई पॉइंट है ना, एट पाई, तो क्या हो जाएगा k पाई प्लस 1, तो फंक्शंस वैल्यू, ओके, और लिमिट वैल्यू सेम पर दूसरी अलग आ रही है ना, तो फॉर कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू पाई, ओके, हम लोग कंपेयर कर देते हैं, तो k पाई प्लस 1 इज इक्वल टू -1 implies that k pi is equal to 2, so therefore k is equal to 2 by pi, 2 upon pi। ओके, और ये माइनस है तो ये -2 आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा -2। चलो क्लियर, तो ये भी आपको मिल गया, अंडरस्टैंड। ओके, तो बस वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 29 आ जाएगा। तो चलो 30 इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13, दिस पैटर्न इज वेरी वेल इम्पोर्टेंस, 13 वाली है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ओके, दो वैल्यू ढूंढिए ना, यहाँ पे एक ही थी। Find the value of a and b, right? So that functions is defined, fx is equal to, okay, एक तो 5, ओके, कब लेना है,
तो क्या इफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 2, फिर दूसरा है ए एक्स प्लस बी, सो इफ 2 लेस देन एक्स लेस देन 10, ओके, और ये 21 है, राइट। तो इफ एक्स x greater than or equal to 10, ओके, इस कंटिन्यूअस फंक्शंस दे दिया है, इज अ कंटिन्यूअस फंक्शंस। ओके, अब क्या करेंगे, तो फंक्शंस तो है ही, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि एफ इज, पॉइंट नहीं दिया उसका मतलब एफ इज कंटिन्यूअस एट ऑल एक्स, एट ऑल एक्स, राइट। तो यहाँ पे देखो कहाँ है, मान लो एक्स, सो एफ इज, हम लोग इस जो इनइक्वालिटी दी है उसमें से डिसाइड करेंगे, तो एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 और 10 दिख रहा है, तो 2 और 10, राइट, इनइक्वालिटी के हिसाब से। ओके, तो चलो सबसे पहले बच्चों एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे, कंटिन्यूअस है, चेक इन द सेंस के सॉल्व करेंगे। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 LHL, ओके, एफ एक्स इज इक्वल टू, जरा लेस देन है तो 5 डायरेक्ट है, फंक्शन वैल्यू भी डायरेक्ट है, और ये ग्रेटर है तो ए एक्स प्लस बी लेना है, ओके, RHL में। हाँ, तो चलो अब आगे देखते हैं, तो एफ एक्स, ओके, तो एफ एक्स यहाँ पे क्या मिल गया, लिमिट, ओके, एक्स टेंड्स टू 2 ऐसे, तो 5, दैट मीन्स यू गॉट 5, बराबर है, तो ये तो 5 आपको मिल गया, ओके। अब यहाँ पे आपके पास क्या था, लिमिट एक्स टेंड्स टू बच्चा 2 प्लस, तो 2 प्लस था, तो इज इक्वल टू बराबर एफ एक्स, तो एफ एक्स क्या था, मैं डायरेक्ट लिखूँ तो ए एक्स प्लस बी, क्या था, ए एक्स प्लस बी, अंडरस्टैंड, ओके। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा, ओके, 2a प्लस बी, क्या मिलेगा, 2a प्लस बी, ओके, अंडरस्टैंड। तो 2a प्लस बी है, और यहाँ पे f2 क्या है, तो f2 तो 5 है ही, राइट, है f2 5, ओके। सो फंक्शन और लिमिट वैल्यू एक ही है, सो दिस गिव्स, ओके, दिस गिव्स द वैल्यू 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, एम आई राइट, ओके, समझ में आया, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कहते, क्या कहते हो, इक्वेशन नंबर 1, गॉट इट। चलो अब एट एक्स इज इक्वल टू 10, सेम थिंग्स, यहाँ पर भी कोई ना कोई फंक्शन दिया होगा, तो सबसे पहले लिमिट एक्स टेंड्स टू 10, ओके, देन एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, कितना है, ए एक्स प्लस बी, सो लिमिट एक्स टेंड्स टू बच्चों 10 माइनस, ओके, ए एक्स प्लस बी, बराबर, तो सीधी बात इधर मिलेगा आपको 10a प्लस बी, क्या मिला, 10a प्लस बी, ओके। अब लिमिट चेक कर लो, ओके, 10a प्लस बी, सो लिमिट x टेंड्स टू 10 पॉजिटिव, ओके, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस 21 बच्चों, तो ये तो 21 आएगा। अब लिमिट एंड फंक्शन वैल्यू सेम होते हैं, तो इधर फंक्शन वैल्यू क्या मिल रही है आपको, देखो एफ एक्स, तो एफ एक्स के f10 रख दो, ओके, मैं यहाँ पे f10 डायरेक्ट रख देता हूँ, तो f10 कितना मिला, 21, ओके। तो दूसरा इक्वेशन हमें इससे क्या मिला कि 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21, राइट,
बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन से उसको सॉल्व करो, राइट। सॉल्व दिस टू इक्वेशंस, ओके, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम दिस you get a is equal to 2 and b is equal to 1, अंडरस्टैंड, ओके, समझ में आ गया। तो यहाँ तक हम लोग एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं बच्चों, ओके। बाकी तो सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, ओके। तब तक के लिए टिल अब हम लोग अलग बहुत अच्छी तरह से, ओके। और एक एक्सरसाइज करने वाला है 5 पॉइंट बहुत, अब उससे बाद अब डिफ्रेंशिएट शुरू होगा, एक कंटिन्यूटी खत्म होगा, ओके। सो टेक द मोड, हमने इसको समझने के लिए 4 चैप्टर्स लिए, काफ़ी है, ओके। तो प्रैक्टिस करो तो ये समझ में आ जाएगा। चलो बाय बच्चों, टिल द 9, गुड बाय।